टाइप्स ऑफ कमीशन। अब हम बात करते हैं ये जो तीनों तरह के कमीशन दिए जाते हैं इनके बारे में। पहला लिखे ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन। जनरल कमीशन जो होता है, द टर्म कमीशन द टर्म कमीशन simply means ordinary commission। जब भी हम नॉर्मल बोलते हैं कि भैया आपको 5% कमीशन मिलेगा, तो इसका मतलब होता है कि हम एक ऑर्डिनरी कमीशन सामने वाले को दे रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन it is based on fixed percentage। it is based on fixed percentage on gross sale made by consignee। ये कमीशन कंसाइनी के द्वारा जो ग्रॉस सेल या टोटल सेल की गई है उसके ऊपर एज अ फिक्स्ड परसेंटेज दिया जाता है। दिस कमीशन is given on total sales, whether cash और क्रेडिट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने माल को कैश बेसिस पर बेचा है या क्रेडिट बेसिस पर बेचा है, ये कमीशन आपको आपकी टोटल सेल्स पर रिसीव होगा। सेकंड लिखिए डेल क्रेडर। डेल क्रेडर कमीशन this commission provide protection to consignor। This commission provide protection to consignor against bad debts, against
कंसाइनर अपने आप को बेड डेट से प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का कमीशन देता है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स unless there is any specific agreement it is calculated on total sales unless there is any specific agreement between consignor and consignee। समझना, कई बार क्या होता है कि कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है कि भैया तू जितनी क्रेडिट सेल करेगा मैं तुझे उस पर ये कमीशन दूंगा। अब जानते हो ऐसा कहने पर एक समस्या आती है, फिर कंसाइनी क्या करेगा, सारा ही माल क्रेडिट पर बेच देगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये तो आपको देखिए अगर एग्रीमेंट क्वेश्चन में दे रखा है तब तो अलग बात है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि आप टोटल सेल्स पर ही ये कमीशन प्रोवाइड करते हो, कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, हम कंसाइनी को बोलते हैं कि भैया हम तुझे 5% डेल क्रेडर कमीशन देंगे ताकि हमें अपने आप को बेड डेट्स की रिस्क से क्या मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। हाँ, जब आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भैया इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि कंसाइनर कंसाइनी को बोल रहा है कि तू जितना माल क्रेडिट पर बेचेगा, क्योंकि देखो बेड डेट्स तभी होंगे जब क्रेडिट पर बिकेगा, तो कई बार एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि भैया जितनी तू क्रेडिट सेल करेगा मैं तुझे उसके ऊपर डेल क्रेडर कमीशन दूंगा। बोलिए क्लियर है बिल्कुल। जनरली टोटल सेल पर निकलेगा, ये भी टोटल सेल पर निकलता है या ग्रॉस सेल। हाँ, अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो गया तो मे बी पॉसिबल दैट इज कि ये आपको केवल क्रेडिट सेल पर मिले। ये आपका दूसरा कमीशन है, डेल क्रेडर कमीशन। कमीशन नंबर 3, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन लिखेंगे, it is an extra commission it is an extra commission allowed by the consignor allowed by the consignor to the consignee to promote
सेल्स एट हायर प्राइस, एट हायर प्राइस देन स्पेसिफाइड। एक स्पेसिफाइड की गई प्राइस के ऊपर माल आप बेचो, इस बात को प्रमोट करने के लिए कंसाइनर कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन देता है। जनरली दिस कमीशन is given on excess sale value, on excess sale value। ये कमीशन किस पर दिया जाता है? एक्सेस सेल वैल्यू पर दिया जाता है। एक्सेस सेल वैल्यू का मेरा मतलब क्या है? एक्सेस सेल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस स्पेसिफाइड सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि भैया 1:25 तक तो तुझे बेचना ही बेचना है, तो वो तो थी स्पेसिफाइड सेल। अब आपने उस माल को 1:40 में बेचा, तो आपने कितने एक्सेस में बेचा? वो जो 15,000 की एक्सेस सेल हुई है, उस पर जो कमीशन दिया जाएगा, उस कमीशन को हम बोलेंगे ओवरराइडिंग कमीशन। नाउ अब आप मुझे बताइए, क्या तीनों कमीशन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट है तो बताएं। नो सर। एग्जाम्पल लिखेंगे। हाँ जी, मिस्टर ए सेंड गुड्स costing rupee 1 lakh at a profit of 20% on cost। हाँ बिल्कुल पड़ जाएगी, कॉस्ट पता लग जाएगी बिल्कुल। तो उससे क्या दिक्कत है भाई? आप उस बिजनेस में डील कर रहे हो, तो आप उससे वो तो बताओगे ही बिल्कुल कॉस्ट, तो तभी तो वो उसको आगे बेचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो एजेंट वैसे भी क्या होता है, इतना आसानी से नहीं बनते, बहुत ट्रस्ट वाली बात होती है एजेंसी रिलेशनशिप। फॉर सेल, टू मिस्टर बी। लीजिएगा, ए ने 1 लाख का माल 20% प्रॉफिट जोड़ते हुए बेचने के लिए बी को भेजा है। यानी ए ने बोला है कि भैया मैं तुझे 1 लाख की कॉस्ट का माल दे रहा हूं, इसे तू 1:20 में बेच देना। रेट ऑफ कमीशन,
8% ऑन टोटल सेल्स। डेल ट्रेडर कमीशन 5% ऑन क्रेडिट सेल ओनली। ओवरराइडिंग कमीशन 15% ऑन एक्सेस सेल ओवर स्पेसिफाइड। ये 3 कमीशन आपने सामने वाले को दिए हैं, 8% टोटल सेल्स का, 5% क्रेडिट सेल का और 15% अगर आप स्पेसिफाइड के ऊपर बेचते हो। आइएगा सेल्स बाय मिस्टर बी, कॉस्ट और सेल। 40,000 के कॉस्ट का माल आपने स्पेसिफाइड प्राइस पर ही बेचा, और ये आपका कैश में बिका है। 40,000 का गुड्स आपने 60,000 में बेच दिया, क्रेडिट पर बेचा। और 20,000 का गुड्स 24,000 में बेचा क्रेडिट पर। कैलकुलेट कमीशन अमाउंट, कैलकुलेट कमीशन अमाउंट। हमें कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। अब ये एग्जांपल उतारिए, हम इससे कमीशन को समझते हैं। सर डन। लिख लिया। चलिए अब देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन। देखो मैंने यहां तो ले लिया उस गुड्स की कॉस्ट, स्पेसिफाइड वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी, और एक्चुअल क्या हुई है। बिल्कुल धीरे धीरे, तो यहां मैं एक्सेस भी निकाल सकता हूं। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरे साथ सोचना। 40,000 की इस माल की कॉस्ट थी। कंसाइनर ने बोला था कि भैया 20% प्रॉफिट जोड़कर बेचना। तो 40,000 में अगर आप 20% जोड़ोगे तो कितना बनेगा,
8,000. यानी 48,000 में ये माल बिक जाना चाहिए था, और उसने बोला है एक्चुअल में भी उसी स्पेसिफाइड प्राइस पर बिका, तो 48 पर ही बिका, कोई एक्सेस सेल नहीं हुई, जितना बोला गया था उतने में आपने बेच दिया। क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। यस सर। आओ अगला माल बताओ। 40,000 की कॉस्ट थी, 48 स्पेसिफाइड था, आपने 60 में बेच दिया, बताओ कितने एक्सेस में बेचा? क्या 12,000 आपको एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। आइए, 20,000 का गुड्स था, स्पेसिफाइड कितना हुआ? 24, बेचा भी 24 में। क्या यहां तक कोई दिक्कत? ये चार्ट आपको समझ आ गया सबको? Yes, sir. बाकी भी कर दिया करो भाई रिप्लाई थोड़ा बहुत, ताकि ऐसा लगे कि समझ आ रहा है। यस सर। आइए, मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी कमीशन टोटल सेल्स पर मिलता है। बताइए मेरी टोटल एक्चुअल सेल कितनी हुई है? क्या ये 1,12,000. क्या ये मेरी एक्चुअल सेल है? बताओ। Yes, sir. यस सर। देखो 48 का डिसाइड था, 48 में बेचा तो 48,000 आए, 60 में बिका और 24 में बिका, तो ये मेरे पास क्या आ गई? मेरी एक्चुअल सेल। कमीशन कितना मिलेगा बताओ? 1,32,000 पर कितना परसेंट रेट थी? 8%। 8%। तो ये तो आपका ऑर्डिनरी या नॉर्मल कमीशन बन गया। आओ, डेल क्रेडर, क्या एग्रीमेंट में बोला है कि डेल क्रेडर किस पर देना है? यस सर। क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल पर देना है। आ जाओ जरा, क्रेडिट सेल कौन कौन सी हुई है? एक तो ये क्रेडिट सेल हुई है और एक ये क्रेडिट सेल हुई है, तो टोटल 84 की क्रेडिट सेल हुई है आपकी। यस सर। इस 84,000 पर 5% आपको कमीशन मिल जाएगा। 84,000 पर 5% निकालो, कितना आ गया? 4,000। 4,200. ओवरराइडिंग कमीशन, बताओ क्या ऐसा कभी हुआ है कि स्पेसिफाइड से ऊपर माल बिका? यस सर। कितनी सेल ऐसी हुई है जो स्पेसिफाइड से ऊपर हुई है? 12,000। तो इस पर कितना परसेंट कमीशन मिल जाएगा? 15%। 15%। 15% कमीशन इस पर मिल गया। बताओ कितना बना? 1800। बताओ तो टोटल कमीशन मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? अब आराम से आप पूरे क्वेश्चन को वापस से समझिए, मेरी कैलकुलेशन देखिए, और मैंने उस अकॉर्डिंग सारी वैल्यू निकाली, वो देख लो। कोई भी डाउट हो किसी को भी तो मुझे बताइएगा, पूछिए। कोई भी पॉइंट जिसमें आप अटक रहे हो या आपको ये पूरी तरह से अच्छे से समझ आ गया मैंने कैसे कैसे कैलकुलेशन की है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
क्योंकि देखिएगा इस चैप्टर में 2-3 ही कैलकुलेशन है जहां आपको फोकस करना है। गलतियां जो होती हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा गलती कमीशन कैलकुलेशन में हो जाती है। बताइए। क्लियर है सर। सबको बिल्कुल क्लियर है? यस सर। तो बताइए, समझ आया ये पॉइंट, कमीशन की बेसिक कैलकुलेशन? यस सर। तो देखिएगा आपने क्या क्या सीख लिया। कंसाइनमेंट का मीनिंग, फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर पढ़ रहे थे जिसमें हमने कंसाइनमेंट की डेफिनेशन, कंसाइनर की डेफिनेशन, कंसाइनी की डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशन, इस पर हमने चर्चा कर ली है। कुछ 2-3 डेफिनेशन और हैं, फिर हमारे पास इसका जो अकाउंटिंग पार्ट है वो चालू हो जाएगा। लेकिन मेजर में फिर आपको बोल रहा हूं, जो गलती होती है एग्जाम्स के क्वेश्चंस में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आते हैं कमीशन के ऊपर, कि भाई आपको सारा डेटा दे देगा और बोलेगा कि कमीशन की वैल्यू निकालो, तो आपको बस कमीशन पर फोकस करना है, कैसे कैसे उसने किस किस कमीशन के लिए बोला है, उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम आगे बढ़ेंगे इसमें, डेफिनेशन पार्ट को कल हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, जिन्होंने भी न्यू ज्वाइन किया है वो मुझे बताएं। अगर डेफिनेशन या किसी भी टर्म के रेस्पेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप बताएं। यानी मैं मान लूं यहां तक आपको सबको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है सारी डेफिनेशन। चलिए, तो कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे, अभी ब्रेक होगा आपका।